पारस से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिर कैसे ज़वार किसी और के साथ शादी कर सकता है। ये सब कुछ सुनकर उसका मूड अचानक से बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाता है और ज़वार भी साफ साफ कह देता है अपने बाप से कि वो भी इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा। मतलब अभी रेशम से शादी नहीं कर सकता। जिस पर उसका बाप कहता है कि मैं उसे ज़ुबान दे चुका हूँ। आखिर तुम कब ये सब कुछ करोगे? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। लेकिन जी पारस काफ़ी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं होता कि वाक़ई में वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है सवार से, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रेशम साफ-साफ अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिल के कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों की मर्ज़ी है कि कोई चिड़िया यानी कि फँसा लें। मतलब ये है कि पारस से शादी कर लें ताकि सारी जायदाद उनके हाथ में आ सके। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी इस ज़वार के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इन दोनों का घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही पता करने की कोशिश करता है ज़वार कि आखिर उसे एकदम से क्या हुआ और वो क्यों परेशान है, वो साफ बात मानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। ये बात सवार की माँ भी नोट करती और कहती है कि अचानक से पारस को क्या हो गया? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ पा रही कि आखिर मैं उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करूँ? अरे हमने तो कोई बात भी नहीं की। लेकिन ज़वार इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर असल मसला क्या जा रहा है और उस लड़की के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता। उसका बाप कहता है कि बस अब मैं और किसी की नहीं सुनूंगा। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की शादी की तैयारियां करूंगा ताकि सारा मामला ठीक हो सके। लेकिन जी साफ साफ इनकार कर दिया है उस लड़के ने और कह दिया है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी अपने जहन में ये सारी बातें निकाल दें। लेकिन जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी इस देख चीजों को देख देख के पारस, क्योंकि जैसे ही घर में जवार की और उसकी रेशम की शादी की बात होती है तो उसका दिल जोरों जोर धड़कने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या मसला है और क्यों मसला बन चुका है। मतलब ये है कि कैसे वो किसी और से शादी कर सकता है। बहुत जल्द इस चीज़ का इज़हार भी होने वाला है। फिर सारे मामलात अपने आप पे आ जाएँगे और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मामला वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस चीज़ की पारस के लिए, क्योंकि वो जान गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ से ज़वार जाता रहेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम से वो पूछती है बहाने-बहाने से कि देखो मुझे सच-सच बताओ, क्या वाक़ई में इन दोनों की शादी होने जा रही है? जिस पर वो उसको साफ-साफ बता देती है कि बहुत ज़्यादा रेशम पसंद करती है ज़वार को, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने साफ-साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन हम सब घरवालों की यही मर्ज़ी है। बस देखिए आगे-आगे क्या होता है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि वैसे इन दोनों का कोई जोड़ नहीं, ये तो हकीकत है। जिसको सुन के मरियम भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको समझ नहीं आती कि आखिर उसके दिल में असल में चल क्या रहा है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि काम उल्ट ही पड़ जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बार-बार ज़वार उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, आप सही से बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या परेशानी चल रही है? जिसको सुनकर वो इनकार कर देती है बताने से और कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है खामोश ही रहा जाए। पारस जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। इधर आकर उसको एहसास हुआ है कि उसको ज़वार के साथ कितनी मोहब्बत है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है कि हाँ, उसकी मंज़िल यहीं पे है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ज़वार और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी निगाह तुम्हारे ऊपर डाले। मतलब ये है कि साफ-साफ पता चल रहा है कि मामला दोनों तरफ एक ही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है देख-देख के बेचारी रेशम और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मरियम कि आखिर ये लड़की कब यहाँ से जाएगी। मैं तो नफ़ल सूख लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़की कोई न कोई गुल खिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे इसके सारे तौर तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की कुछ गलत करने जा रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम बेकार की टेंशन ले रही हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल क्यों नहीं देती? क्यों तुम्हारे दिल में ये फजूल सी बातें आ रही हैं? आखिर क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ तुमसे छिन जाने वाला है? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की की अपनी मंजिल है, अपनी ही वो यानी कि उसका हिसाब है। वो कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? देखो, तुम अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान लाने छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई में खराब होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही जवार से इस बारे में बात की जाती है, तो वो साफ साफ अपनी माँ से इनकार कर देता है और कहता है कि कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा कि ये लड़की इस घर की बहू बन सकती है। मेरा दिल इस बात के लिए कभी भी नहीं मानता और ना ही मान सकता है। इस चीज की शायद आपको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन हकीकत यही है। अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दीजिए। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? देखो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है और वैसे भी बचपन से ही हम सब ने यही सोचा हुआ है कि रेशम के अलावा कोई तुम्हारी और बीवी नहीं बन सकती। लेकिन जी साफ साफ इनकार कर दिया है उस लड़के ने और कह दिया है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी अपने जहन में ये सारी बातें निकाल दें। लेकिन जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी इस देख चीजों को देख देख के पारस, क्योंकि जैसे ही घर में जवार की और उसकी रेशम की शादी की बात होती है, तो उसका दिल जोरों जोर धड़कने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या मसला है और क्यों मसला बन चुका है। मतलब ये है कि कैसे वो किसी और से शादी कर सकता है। बहुत जल्द इस चीज का इजहार भी होने वाला है। फिर सारे मामलात अपने आप पे आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मामला वाकई में काफी ज्यादा खराब हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस चीज़ की पारस के लिए, क्योंकि वो जान गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ से ज़वार जाता रहेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम से वो पूछती है बहाने बहाने से कि देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई में इन दोनों की शादी होने जा रही है? जिस पर वो उसको साफ साफ बता देती है कि बहुत ज़्यादा रेशम पसंद करती है जवार को, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन हम सब घर वालों की यही मर्जी है। बस देखिए आगे आगे क्या होता है। जिसको सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि वैसे इन दोनों का कोई जोड़ नहीं, ये तो हकीकत है। जिसको सुन के मरियम भी काफी हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि आखिर उसके दिल में असल में चल क्या रहा है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि काम उल्ट ही पड़ जाए। बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में बार बार जवाब उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, आपसे इसे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या परेशानी चल रही है। जिसको सुनकर वो इनकार कर देती है बताने से और कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है खामोशी रहा जाए।